Chapter number 15, Anna Hazare, social worker. So we have completed here till 1978 when Annaji took voluntary retirement from the army service. After then, he started working as a social worker and he started campaign against the administrative problems like corruption. So clad in a white dhoti and white Gandhian cap, he has emerged as one of the most influential non-political leader and the nation witnessed this type of leader after independence. So what we see that after independence, such a great leader, a non-political leader we saw who fight for the administrative errors such as corruption, as the country needed a personality who would fight for the administrative errors which is still now going on. So what in 1991 it was the first case which disclosed was the irregularity done by 42 forest officers. So we see that government was not seeing that there are 42 forest officers who are not working properly. So to give them the punishment he had done a fight against the administration that this kind of officer should be out from the service. Then we see that many scams which is related to the land and banking projects were exposed by अन्ना हज़ारे. तो हम देखते हैं कि 42 फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा, उनको पनिशमेंट देने के लिए इन्होंने कार्य किया. आफ्टर देन लैंड डीलिंग्स को लेकर जो स्कैम्स हुए या बैंक प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी स्कैम्स होते थे उनका खुलासा हुआ और ये इनके अनएंडिंग एफर्ट्स, ना ख़त्म होने वाली कोशिशों के द्वारा ही हुआ. तो हम देख रहे हैं कि अन्ना हज़ारे पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हैं और उसके लिए उनको कई अवार्ड भी मिले, जो बड़े बड़े अवार्ड जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड इन्होंने जीता और शायद कुछ दिनों में भारत रत्न भी इन्हें मिले. तो हम देखते हैं कि इन्होंने देश के लिए अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया. आफ्टर देन वी सी द रिलिगन सिद्धि, अ विलेज इन अहमदनगर इन महाराष्ट्र. तो रिलिगम सिद्धि जहाँ पे ये रहते हैं वो इनकी सोच का, इनकी ड्रीम का एक जीता जाता सबूत है, जो कि एक बंजर भूमि थी और वहाँ के लोग वहाँ से इतना रिसोर्स नहीं निकाल पाते थे कि वो अपनी ज़िंदगी का यापन कर सके. लेकिन आखिर में उस बैरन लैंड को उन्होंने इस तरह इतना अच्छा बनाया कि अब वहाँ पे लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब कि अब वहाँ से लोग इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी वो गुजार सके. तो ये इनका एक सपना था और उसे इन्होंने पूरा किया. So it was due to his efforts only that the state government has started a new model village schemes to follow in his footsteps. तो गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम्स निकाले जैसे मॉडल विलेज, जो कि इनके द्वारा किए हुए कार्यों के बेसिस पे हैं. फिर हम देखते हैं कि जन लोकपाल बिल, जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ एक बिल था, जिसको इनके एफर्ट्स ने, इनके पर्सपिरेशन ने, इनके बैटल ने इसको पूरा किया और आखिर में जन लोकपाल बिल पास हुआ. साथ ही साथ इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट फाइट किया, एक एजेंडा बनाया और इस एजेंडे से इनको बहुत ख्याति मिली. हालांकि ये 20 साल तक एज अ सोशल वर्कर काम करते रहे, लेकिन हाल ही के दिनों में इनको ज़्यादा अटेंशन मिला लोगों के द्वारा, क्योंकि इनका जो जन लोकपाल बिल है और फाइट अगेंस्ट करप्शन है, इसने
लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। जन लोकपाल बिल के लिए जो इन्होंने 12 दिन तक फास्ट किया, व्रत रखा, सिर्फ पानी पे रहे, ये बताता है कि ये अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग थे। और इनकी इस भूख हड़ताल ने किसी तरह गवर्नमेंट की के कान खोले, आंखें खोली और यह जन लोकपाल बिल पास हुआ। देन करप्शन इज़ ए hard known fact. Everyone wants respite, but the people are unable to voice their opinion. तो करप्शन से हम देखते हैं कि हम सभी जूझ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई वॉइस या सहारा या सपोर्ट नहीं मिलता जिससे कि हम अपने बातों को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम देखते हैं कि देश को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की तलाश थी जिसका अपना खुद का बहुत क्लीन इमेज हो, एक स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड पर्सन जो कि अपने वादे से ना मुकरे और करप्शन के अगेंस्ट लड़ सके। तो पूरे देश को एक व्यक्ति मिले, एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा गांधी जी की तरह, वो थे अन्ना हज़ारे। जब इन्होंने 12 दिन का व्रत रखा तो कई लोगों का दिमाग, दिल और इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिसने गवर्नमेंट को पूरी तरह से हिला दिया। और जब इन्होंने ये व्रत रखा था तो नेटवर्किंग पर सिर्फ यही छाए हुए थे। तो इनकी गांधीयन स्टाइल में जो सत्याग्रह है आखिर काम आया और करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने बिल पास करा। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन हु वॉज बीन लुक्ड और इन सर्च बाय द इंडियंस so that there should be a clean administrative work for the Indians, for the country, because the country was being suffering from the problem like corruption, and which was being initiated by, to stop this, it was being initiated by the great personality Anna Hazare. So he is our great icon who is known for a person who fighted against corruption the whole life.